एक साफ़ सुथरा चमकता दमकता घर और किचन और वॉशरूम औरत की तरबियत की, औरत की जो है एक एक चीज़ की सलीकामंदी की, हुनरमंदी की निशानी होता है। बड़े कहते हैं कि अगर आपने औरत को देखना है ना तो उसका किचन देखो या उसका वॉशरूम देखो, क्योंकि रूम तो ऑलरेडी सेट होता है या वो सही मिलता है। किचन और वॉशरूम से जो है ना औरत की पहचान होती है। वही आज चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में आपको 10 टिप्स ऐसी बताऊंगी, 10 तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे आपका किचन, वॉशरूम और घर चमकता दमकता रहेगा। बाहर से कोई भी अचानक कभी भी आ जाए तो जो है ना आपको टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले आपने रूम में से ना, जो सुबह उठ के सबके घर के हालात यूँ ही होते हैं, हर किसी के रूम के रात को इतने थके हुए होते हैं कि बच्चे जहाँ चीज़ें फेंक रहे होते हैं तो 9-10 बजे के बाद हम कहते हैं फेंकते रहे। हम उन्हें नहीं उठाते, खाते हैं पीते हैं कुछ भी, पानी या चाय शाय, तो वो साथ वाली टेबल पर रखते रहते हैं बॉटल्स। तो सबसे पहले आपने जो है ना चीज़ें हार्डली जो है ना 2 मिनट लगेंगे आपके सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रूम से उठा के जहाँ जहाँ रखनी है सेट कर लें। और बेडशीट जल्दी से झाड़ के आप लोगों ने डाल देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट चलेगी या विंडो से लाइट आ रही है, या ये जो है ना बलून वाली लाइट है, ये जो सेल्फ पे चलती है, ये वो चल रही है। वैसे तो मेरा शीशा भी ख़राब हुआ हुआ है, इसको भी साफ़ करेंगे। अभी हमने 2 चीज़ें टेबल पे छोड़ दी है, मैट और बनाना, क्योंकि मेरा साथ साथ खाती रहेगी। चीज़ें उठा लेनी है, बेडशीट झाड़ देनी है और लगे हाथ जल्दी से जो है ना आपने ब्रश निकाल देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा गंद और कचरा ये चलता है। घर ऑलरेडी आपका नीट लगने लग जाता है, क्योंकि कमरे में एक्स्ट्रा चीज़ें उठ जाती हैं, बेडशीट सेट होती है, चीज़ें सेट होती है और ब्रश लगा के नीचे सारी एक्स्ट्रा मिट्टी और गंद नहीं होता, तो आपका आधी से ज़्यादा टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाते हैं किचन में। बहुत ज़्यादा काम अपने सर पे सवार नहीं करना आपने। मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, तो वो मैंने भिगो के रख लिए हैं, क्योंकि जब तक काम होगा साथ साथ वो कपड़े भी धुलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम अपने सर पे सवार नहीं करना, रूम से स्टार्ट करना, फ़ौरन किचन से नहीं कि आपके सर पे पीछे वो हो। अब कमरा और सेन वगैरह ओके है, हमने बस उसका पोछा लगाना है, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। लगे हाथ जल्दी से बर्तन धो लूँगी। और लगे हाथ जो है ना आपने ये जो स्टैंड वगैरह किचन में रखे होते हैं, छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं या ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ऑयल वगैरह के डब्बे, नमक मिर्च वाले डब्बे, इनको भी एक बार साइड पर हटा के कर लिया करें। सम टाइम ऐसे होता है कि हम आगे आगे से कर लेते हैं, पीछे से नहीं करते, और जब कोई आता है तो वो आते ही उसी चीज़ पे क्लिक। अब फुल वाइट अगर ड्रेस है तो उसके ऊपर अगर एक भी ब्लैक डॉट है ना तो नज़र उसी पे ही जाएगी। तो आपका पूरा घर साफ और कहीं एक जगह पे एक कोने में मिट्टी नज़र आ रही है, आगे से किचन चमक रहा है और इसकी शेल्फों पे अगर 1-2 भी स्टेन है ना तो उससे आपकी जजमेंट हो जाएगी। और किचन तो मस्ट देखा जाता है, हर औरत को किचन से बहुत प्यार होता है। तो आपने ये ऑयल के डब्बे, इन सारी चीज़ों को साइड पे करके नीचे की जगह क्लीन करनी है, शेल्फ क्लीन करनी है और ऑर्गेनाइज़र को भी क्लीन कर लेना है। ये सब करने के बाद आपने सिंक को लाजमी वॉश करना है, लेकिन सब करने के बाद, क्योंकि जो है ना इसमें चिकनाई, ऑयली और खाने पीने की खुशबू जो होती है वो भी चली जाती है और चूंटियाँ वगैरह आने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते। और साथ साथ वक्फे से आपने पानी लाजमी पीते रहना है, क्योंकि आपकी बॉडी में हिम्मत होगी, ताकत होगी तो आप काम करेंगे। बहुत ज़्यादा काम करने से पसीना भी आता है, जैसे अब गर्मी की मौसम है तो हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी भी मस्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए आप पसीना निकलता जा रहा है, कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है, तो हमने उसकी कमी भी पूरी करनी है और तभी हमारे में ताकत आएगी। ये 1 लीटर की बोतल है, तकरीबन मैं ऑलमोस्ट काम करते करते ये पी चुकी हूँ। किचन ओके हो गया है, आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई है। चमकता दमकता किचन ही औरत की पहचान होती है। तो यहाँ पे अब तकरीबन हमारा जो काम है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी यहाँ पे आधा घंटा हुआ है, किचन ओके हो गया है, रूम फर्श वगैरह ओके है। अभी हम पोछा लगाएंगे और कपड़े धोएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, जैसा कि आपको पता है, पहली वीडियो में देखा होगा। तो मैं कपड़ों पहले ये जो भिगोए हुए हैं इन्हें निकाल लूँगी, दूसरे भिगो के रखूँगी, तब मैं पोछा लगाऊँगी, उसके बाद मैं फिर इन्हें निकालूँगी। अब इन्हें निकाल लेते हैं और हम इन्हें वॉश कर लेते हैं। लगे हाथ जो है ये मैंने इनको भी वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। मेरी जो छत है वो 3rd फ्लोर पे है, हमारी लाइट नहीं है, मैं दरवाज़ों वगैरह पे डाल देती हूँ, क्योंकि पंखा चलता है और मौसम ऐसी है कि यहाँ पे ही सूख जाते हैं। कुछ मैं यहाँ सोफ़े पे डालती हूँ, दोनों दरवाज़ों पे हैं, और कुछ मैंने जो है ना यहाँ चारपाई पे डाला हुआ है और एक पैंट उधर डाली है, ताकि एक्सेस पानी उसका बाहर निकल जाए, फिर हम उसे अंदर डाल लेंगे।
और बेडशीट मैंने भिगो के रख दी है, उसको भी हम वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ़र्श भी दिखा रही हूँ, क्लीन कर लिया है, बट हमारी लाइट अभी तक नहीं आई है। तकरीबन 1 घंटा लगा है। वैसे तो घर का काम आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन मैंने कपड़े भी धोने थे तो कपड़ों में टाइम लग जाता है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ही कपड़े सबसे पहले भिगो के रखती हूँ, ताकि वक्फे वक्फे से काम, बर्तन धोए तो एक को निकाल दिया, दूसरे डाल दिए। इस तरह अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपको उसकी कमी नहीं महसूस होती कि मेरे पास वॉशिंग नहीं है तो मैं कैसे करूँगी, या मैं 1 हफ़्ते बाद ही 2 घंटे लगा के करूँगी। मशीन में तो कपड़े धोना इजी है, लेकिन हाथों से कपड़े धोना, पहले धोना और फिर उन्हें पानी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तकरीबन मैं रोज़ाना के ही धो लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने अपने कामों को मैनेज करना है। और जिस दिन आपने कोई काम ज़्यादा होता है, कपड़े धोने होते हैं ना, तो उस दिन आप कोशिश ये करें कि खाना जो है ना आसानी से कुछ बना लें। कोशिश करें चावल बना लें, आटा, सालन और रोटी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना है, बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है ना दाल ऊपर चढ़ाई है और चादर भी मैंने वॉश करके डाल दी है। 7 बजे का टाइम हो रहा है और पैंट को मैं इधर ले आई हूँ, क्योंकि पैंट जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है और चादर मैंने उधर डाल दी है, ताकि एक्सेस पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और फिर मैं इसको जो है ना चरपाई पर डाल लूँगी। तब तक ये वाले जो कपड़े हैं ना ये भी खुश्क हो जाएंगे। यहाँ पे दाल में मैंने एक ही प्याज था और 2 टमाटर थे, हरी मिर्चें वगैरह नहीं थी, तो मैंने ना इसीलिए उसी का ही दाल ही बना ली जल्दी जल्दी में। और चावल बहुत कम थे, इसलिए मैंने फिर साथ आटा गूंदा हुआ था, शुक्र है। दाल बस ऊपर चढ़ा दी और साथ 2 रोटियाँ बना ली। यहाँ पे तड़के के लिए मेरे पास सिर्फ प्याज है, वो भी प्याज एक था जो मैंने आधा दाल में डाला है और आधा जो है मैं तड़के के लिए रख रही हूँ। हरी मिर्ची या हरा धनिया नहीं है मेरे पास, ना लहसुन अदरक है। तो जो है जितना है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसी में गुजारा करना चाहिए। बस आपकी नीयत साफ़ हो तो हर चीज़ टेस्ट देती है, चाहे उसमें 4 मसाले हों चाहे 2 मसाले हों। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। हमने अचार के साथ ये दाल खाई थी, मियाँ जी को बहुत पसंद आई और मुझे भी बहुत पसंद आई, क्योंकि नीयत और वो अमालों का दारोमदार जो है वो नीयतों पे होता है। साथ जो है मैंने ये घर का देसी घी बनाया हुआ था, थोड़ा सा रखा हुआ था, मैंने वो डाल लिया। और मैंने मियाँ जी के लिए 2 घी वाली रोटी बनाई है, अपने लिए खुश्क बनाई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ वेट के मामले में, तो इसलिए मैंने खुश्क बनाई है। खाना खा के काम शाम से फ्री हुई तो सिस्टर अचानक ही आई और ये केक और बॉटल लेके आई। कह रही तुमने तो बुलाया नहीं, पर सिस्टर बात सुनो, बैठ गई हो मेहमानों की तरह, आओ बाहर मेरी मदद करो, इधर आओ, आपके सांस मैं निकालूं, सांस निकालने दो। मेरा बेटा मेरी मदद के लिए आ गया है ना, खोला ही थे मैं वीडियो ओके 1 चूड़ियाँ भी लो, देखो चूड़ियाँ मेरी, चूड़ियाँ देखो मेरी। पहले बताओ ये क्यों लेके आई हो? क्योंकि तुम्हारी बर्थडे थी ना। वाह, ये ज़रूरी था, केक रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन मैं चाय पी के जाऊंगी, बोतल लिए लेकिन फिर भी मैं चाय पी के जाऊंगी। मेरे मियाँ जी बोतल पिएंगे, उन्होंने भी ठंडा पीना होता है, मैं इतना ठंडा नहीं पीती जितना ठंडा ये पीते हैं। मियाँ जी को भी ठंडा पीना होता है। ये तो मैं दूर होती थी तो इस वजह से बहुत में बुलाना पड़ता था, अब तो मैं पास हूँ तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही आ जाती हूँ देने के लिए, विश करने के लिए। कल तो हस्बैंड का दिन था, हस्बैंड का टाइम था, तो फिर मैंने कहा कि चलो कल उमान भाई का टाइम है, आज फिर मेरा टाइम है। शादी करवा के एक फ़ायदा हुआ है, केक लेकर और शादी के बाद जो मर्जी चीज़ लगो, सारे पैसे हस्बैंड के लगते मेरे पास तो पहले मुझे अपने पैसों से करना पड़ता था और अब मेरे मियाँ जी सारे पैसे खर्च करते हैं, जहाँ आना हो, जाना हो, लेना हो, देना हो, कुछ भी हो। इसका मतलब तुम तो फ़ायदे में आ गई हो, है ना? ना, बहुत फ़ायदे में आ गई। चलो ये तो अब ये केक कट कौन करेगा? मानो बिल्ली करेगी। मानो बिल्ली कहाँ है? ये है मेरी मानो बिल्ली, आओ मैं आपको उठाऊँ ना। यहाँ पे मियाँ जी नहीं थे, फिर मिरहा से केक कट करवाया था, मिरहा की यानी केक लेके आई थी। और बस आज की वीडियो इतनी ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करते जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।